बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य का राजा था जिसका नाम राजा अर्जुन था। वह राजा अपने राज्य के नागरिकों की भलाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। उसके राज्य के लोग उसे बेहद सम्मान करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दीं और सच्चे नेतृत्व का अर्थ सबको सिखाया। एक बार उस राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने को भी अनाज नहीं बचा। राजा अर्जुन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पूरी सेना और मंत्रियों को यह आदेश दिया कि वे हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। साथ ही उन्होंने अपने खजाने से अनाज बांटने का भी आदेश दिया ताकि कोई भूखा न रहे। फिर भी राजा अर्जुन को लग रहा था कि कुछ और करना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों की स्थिति का जायजा लेंगे। अपने सिपाहियों के साथ वे एक गांव से दूसरे गांव जाते और वहां के लोगों से मिलते। उन्हें देखते ही लोग अपनी समस्याएं उनके सामने रखते और राजा उन्हें सुलझाने का आश्वासन देते। एक दिन यात्रा के दौरान राजा अर्जुन एक छोटे से गांव पहुंचे जहां लोगों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। जब राजा ने गांव वालों से उनकी समस्याएं पूछीं, तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, आप जैसे राजा का होना हमारे लिए सौभाग्य है, लेकिन हमारे गांव के पास कोई नहर नहीं है जिससे हम अपने खेतों को पानी दे सकें। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, महाराज। राजा अर्जुन ने उस वृद्ध की बात सुनी और तुरंत गांव के पास एक नहर खुदवाने का निर्णय लिया। खुदाई शुरू करवाई, लेकिन काम मुश्किल था, मिट्टी कड़ी और भारी थी। राजा ने सिपाहियों और ग्रामीणों के साथ खुदाई में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। जब लोग राजा को खुदाई करते देख रहे थे तो उन्हें बहुत प्रेरणा मिली और वे दोगुनी शक्ति से काम करने लगे। कुछ ही दिनों में नहर तैयार हो गई और पानी गांव तक पहुंच गया। गांव में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लोग राजा अर्जुन का सम्मान करने लगे और उन्होंने अपने राजा को सच्चा नेतृत्वकर्ता मान लिया। राजा अर्जुन ने सिखाया कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ आदेश देने में नहीं, बल्कि खुद मेहनत करने और लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याएं सुलझाने में है। इस घटना के बाद राज्य के हर कोने में राजा अर्जुन की चर्चा होने लगी। उनके इस कदम ने सच्चे नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे न केवल एक राजा थे, बल्कि अपने लोगों के सच्चे साथी भी थे। कहानी का सार, सच्चा नेतृत्व सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठकर आदेश देना नहीं होता, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनके साथ मिलकर समाधान निकालना होता है। अंतिम पंक्ति, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी से जुड़ते रहें।